हेलो, वेलकम टू विद्यार्थी स्टडी जोन। आज हम आईपीसी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर के बारे में एंटासिड हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। एंटासिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक ड्रग थी, उसमें सिस्टमिक एंटासिड में। अब नॉन सिस्टमिक एंटासिड में हम बात करेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और आगे आने वाले कुछ ड्रग के बारे में। तो एल्युमिनियम साल्ट में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में आज हम बात करेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला AlOH का थ्राइज होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार 78 होता है। इंट्रोडक्शन क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एक्वस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जलीय सस्पेंशन होता है ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिला देते हैं तो वह रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। लेकिन यह पाया जाता है इस तरीके से कि हाइड्रोक्साइड जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम ऑक्साइड नीचे तलछट की तरह बैठा रहता है। और नेक्स्ट है, इट कंटेन अबाउट 3.5 to 4.4% ऑफ Al2O3। यह कंटेन करता है, अबाउट मतलब लगभग 3.5 to 4.4% ऑफ Al2O3। मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा 3.5 से 4.4% तक होती है। नेक्स्ट है, इट कंटेन ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, सैकरीन, सुक्रोज एंड एज स्वीटिंग एजेंट, यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में कुछ मात्रा या तो ग्लिसरीन या सॉर्बिटॉल या सैकरीन या सुक्रोज के रूप में स्वीटिंग एजेंट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पिपरमेंट ऑयल और अदर फ्लेवरिंग एजेंट, या तो पिपरमेंट ऑयल पाया जाएगा या और कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट उसमें पाए जाते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में। नेक्स्ट है, इट कंटेन सुटेबल एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसके पास, यानी कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के पास थोड़ी बहुत एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में कुछ मात्रा में पाई जाती है जो कि बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के अटैक से बचाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, ये कैसे बनाया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, आइए देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के रूप में परिवर्तित होगा और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH। ये दोनों रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बना रहे हैं। मेन प्रोडक्ट जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और बाई प्रोडक्ट जो है वो है अमोनियम क्लोराइड। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। कलर क्या होता है इसका? कलर वाइट एमॉर्फस पाउडर। ऑर्डरलेस होता है, कोई सुगंध नहीं होती है। टेस्ट जो होता है स्पेसिफिक होता है, अलग तरीके कोई स्पेशल टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी जो होती है प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि प्रैक्टिकली का मतलब है जैसे कि हम रेत ले लें, उसके बाद उसको पानी में डाल दें तो वो घुलता नहीं है, लेकिन मिला दे खूब शेक करने के बाद, हिलाने के बाद वो जगह जगह फैल जाता है पानी में। उसी तरीके से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इट फॉर्म जेल ऑन प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ वाटर, यानी कि यह जेल का फॉर्मेशन तब करता है जब वाटर के संपर्क में लंबे समय तक रहे तो जेल का फॉर्मेशन कर लेता है। वाटर के साथ लंबे समय तक जब रहे तो जेल का फॉर्मेशन कर लेता है। आगे
आगे जाए अगला पॉइंट जो है, इट एब्जॉर्ब एसिड एंड CO2, यानी कि यह एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टोरेज, इट स्टोर्ड इट शुड बी स्टोर्ड वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एट बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि इसे हम किसी वेल क्लोज मतलब जो अच्छे से बंद हो सके ऐसे कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर का मतलब इसमें एयर प्रवेश न कर सके, एंटर न कर सके, ऐसे कंटेनर को हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल के स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए, रखने के लिए। प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, यानी सूर्य की रोशनी से सुरक्षित करना है इसको, एट बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से पर या उससे नीचे हम इसे जहाँ भी रखेंगे इसे स्टोर करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि जब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल का फॉर्मूला AlOH का थ्राइस होता है। 3HCl, 3 पार्ट ऑफ HCl ले लेंगे, उसके बाद यह एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। सेकंड है हीटिंग ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जब हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर देते हैं तो वह एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर के रूप में टूट जाता है। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सस्पेंशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विथ वाटर होता है, तो वही है। देखिए हम इसको जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट किए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर के रूप में बाहर निकल गया। नेक्स्ट है इट बिहेव्स एज एन एसिड विद बेस, यानी कि यह जब जब किसी एसिड के संपर्क में जाता है, जब किसी बेस के संपर्क में आता है तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट ये एसिड की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। एसिड क्या होता है, हमने पढ़ा था आर्हीनियस थ्योरी में कि एसिड वो होता है जो H+ आयन को रिलीज करता है इन एक्वस सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से H+ आयन को रिलीज करता है। AlOH का थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जब इसको हम बेस के साथ मतलब रखेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करता है। देखिए H+ आयन, 3H+ आयन बाहर निकाल दिया, H+ आयन निकाला तो समझो एसिड है, तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और AlO का 3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का आयन बना रहा है। फोर्थ नंबर है इट बिहेव्स एज ए बेस विद एसिड इन एसिडिक मीडियम, यानी कि जब इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। जब इसे बेसिक मीडियम में रखेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, जब एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो बेस की तरह बिहेव करेगा। ये कैसे देख लेते हैं। AlOH का थ्राइस जब हम बेसिक एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो OH- रिलीज करेगा आर्हीनियस थ्योरी में वो बेस होता है। एसिड बेस थ्योरी आर्हीनियस थ्योरी में पढ़ा था कि जो OH- रिलीज करेगा वो बेस होता है। यहाँ देखिए OH- रिलीज कर रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव करने लगा, एल्युमिनियम आयन बना रहा है 3+ आयन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज़ और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यूज़ और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यूज़ क्या है, यूज एज गैस्ट्रिक एंटासिड, यानी कि पेट में एंटासिड के रूप में यूज की जाती है। जब पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि आंतों में जो अल्सर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर उसे बोलते हैं। आंतों में घाव होना ही अल्सर कहलाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में यह यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। गैस्ट्राइटिस, सोर इन वॉल ऑफ स्टमक, तो गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है जब स्टमक की वॉल में घाव हो जाए, सोर हो जाए, तो उसे गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो गैस्ट्राइटिस में भी
यह यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। नेक्स्ट है ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस यानी कि ईसोफेगस ग्रास नली। तो ग्रास नली में जब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, सौर हो जाता है, घाव हो जाता है, तब भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, यानी जब पेट में गैस्ट्रिक यानी पेट में आमाशय में हाइपर एक्टिविटी हो जाता है। हाइपर एक्टिविटी तब होगा जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हाइपर एक्टिविटी में भी इसका यूज़ करते हैं। रेज द पीएच। पीएच को बढ़ाने के लिए, पीएच कैसे बढ़ेगा? एसिड जो होता है उसका पीएच 1 to 7 होता है लगभग, अप्रॉक्सीमेट 7। तो उसको बढ़ाने के लिए, यानी जब हम पीएच का वैल्यू कम होगा तो एसिड होगा, पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेस हो गया। तो पीएच को बढ़ाने के लिए, पीएच बढ़ेगा तब जब पीएच का मान बढ़ेगा, 7 या उससे ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा। 1 है तो 2 उससे बड़ा है, इस तरीके से। नेक्स्ट है फॉस्फेट बाइंडर इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, यानी कि फॉस्फेट बाइंडर की तरह काम करता है जब किडनी फेल्योर होता है, तो फॉस्फेट बाइंडर की तरह काम करता है। जैसे कि जब कोई भी पॉइजन वगैरह ले लिया है, कोई फॉस्फेट जो कि किडनी में जाके फंस गया है, तो वहाँ से यह फॉस्फेट को बाइंड कर लेता है, यानी फॉस्फेट से जुड़ जाता है और इसको स्टूल के थ्रू, फीसेस के थ्रू बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है नॉट एब्जॉर्ब इन जीआईटी ट्रैक्ट। यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं एब्जॉर्ब होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यही है जो भी यहाँ से माउथ टू लेकर एनस तक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो यहाँ ये एब्जॉर्ब नहीं होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। नॉट जनरेट CO2 जनरेट नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड। यूज़ इन एंटी परिस्फ्रेंट। एंटी परिस्फ्रेंट का मतलब कि पसीने को सुखाने के काम में आता है, यानी जब बहुत गर्मी हो, पसीना हो, तो उसको सुखाने में भी यह काम आता है। नेक्स्ट है इट फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन अल्सर, यानी जब अल्सर हो जाता है तो यह कोट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे कि कोई मसाले वगैरह का यूज जब करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो लगे ना और घाव ना कर दे। तो इसके लिए भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आल्सो एब्जॉर्ब टॉक्सिन, यानी कि जब टॉक्सिन वगैरह जो बनते हैं पेट में, या बन जाते हैं या बाहर से कहीं किसी माध्यम से चले जाते हैं, तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है खुद के साथ और फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है? नाउजिया हो सकता है। नाउजिया मतलब जी मिचलाना, इसके यूज़ से जी मिचला सकता है। वोमिटिंग उल्टी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस यानी कि पेट संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं इसका अनयूजुअल यूज़ करने पर। अब आगे हम एल्युमिनियम फॉस्फेट के बारे में बात करेंगे। यह भी एल्युमिनियम साल्ट होता है, यह भी एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो